स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। और यहां पर हम फरवरी 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को संसद में पेश किया। मैं आपको बता दूं कि जो इकोनॉमिकल सर्वे होता है दोस्तों, वो बजट सत्र से पहले लाया जाता है। इसके किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था, एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि बजट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। बजट के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप बजट और आर्थिक सर्वेक्षण इत्यादि को पूर्णतः तैयार करके जाइए। इस वीडियो में आपको मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको उनकी फोटो दिखा देता हूं, जिनकी फोटो ये कौन है आप पहचान सकते हैं। इनका नाम और इनका पद हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बेसिकली यहां पर इनका नाम है कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम, और एक किस पद पर आसीन है, तो एक मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर के पद पर तैनात है। इनका नाम है कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम, और इकोनॉमिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्हीं के सर्वेक्षण में तैयार किया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय सेना ने नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो आपको मैं बता दूं कि हाल में ही ये नियुक्ति हुई है। भारतीय सेना को मिल गए हैं नए वाइस चीफ आर्मी स्टाफ के, और इनका नाम है सीपी मोहंती। सीपी मोहंती साहब की आप यहां पर फोटो भी देख सकते हैं। आप जब भी फोटो किसी की देखते हैं तो वो क्वेश्चन आपको ज्यादा समय तक के लिए याद रहता है। आते क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं आपको ले चलता हूं। इंडिया में किस पहली टेलीकॉम कंपनी ने अपना 5G अर्थात फिफ्थ जनरेशन सर्विस को आम लोगों के लिए प्रदर्शित अर्थात डेमोस्ट्रेट किया है? तो आपको मैं बता दूं कि अभी तक 4G में जिस तरह से जियो ने धमाल मचाया था, उसी तरह एयरटेल ने 5G नेटवर्क में अपना पहला कदम रख दिया है। भारतीय एयरटेल यहां पर अजीम प्रेम जी की कंपनी है। एयरटेल ने 5G रेडी नेटवर्क करके अपना डेमोस्ट्रेशन हाल में ही जारी किया है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एयरटेल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर मैं आपको ले चलता हूं। भारत ने वर्ष 2020-21 में यूनाइटेड नेशन, जिसको संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, को शांति मिशन के लिए कितनी रकम देने का ऐलान किया है? तो हमारे प्यारे देश भारत ने लगभग $1.5 लाख यहां पर देने का ऐलान किया है शांति मिशन के लिए। यूएन के बारे में बता दूं, यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इनके वर्तमान चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, और भारत की तरफ से $1.5 लाख देने का ऐलान किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देश की सबसे लंबी स्टील आर्च ब्रिज, जो स्टील का बना हुआ ब्रिज होगा, स्टील आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आप देख सकते हैं मेघों का आलय, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्टेट जो है मासेनरम और चेरापूंजी नामक स्थान भी इसी राज्य में है, और इसके नाम से ही जैसे पता चलता मेघों का आलय। और आपको मैं बता दूं कि सबसे लंबा स्टील आर्च ब्रिज का उद्घाटन इसी राज्य में किया गया है। राइट आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं, 2021 पर राजपथ पर हुई परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो मैं बता दूं कि हमारे प्यारे प्रदेश उत्तर प्रदेश को यहां पर गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी को राजपथ में हुई परेड के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। अब आपको मैं डिटेल से बता देता हूं। यहां के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और यहां का जो फेमस नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने लैंगिक समानता की दिशा में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया है? तो मैं आपको बता दूं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी भी व्यक्ति में, इंसान में लैंगिक विभिन्नता के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनमें समानता होनी चाहिए। तो इसी को पहल को बढ़ावा देने के लिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हमारे केरल में ये पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है, जिसका ये मैसेज है कि हमारा जो समाज है वो जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे ट्रांसजेंडर हो, सभी की समानता, सभी के सम्मान को बखूबी रखा जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। जेल पर्यटन पहल की शुरुआत
किस राज्य ने की है। तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा जेल पर्यटन कौन से राज्य ने की है। आप मैप पर देख पा रहे होंगे, यहां पर महाराष्ट्र ने जेल पर्यटन की हाल में ही शुरुआत की। आपको मैं बता दूं, यहां पर महाराष्ट्र में कुछ बहुत ही फेमस जेल है, जैसे पुणे की यरवदा जेल, जहां पर बापू अर्थात महात्मा गांधी जी रहे थे। 6 साल उन्होंने अपने जीवन के यरवदा जेल में काटे हैं। तो इन सभी जेलों को पर्यटन स्थल के तौर पर यहां पर डेवलप किया जाएगा और ये उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र ने निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। राष्ट्रीय महिला कुश्ती प्रतियोगिता, जिसको कहते हैं नेशनल वोमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो सबसे पहले मैं उनकी फोटो दिखा देता हूं। भारत राष्ट्रीय महिला कुश्ती प्रतियोगिता नेशनल वोमेन रेसलिंग चैंपियन में सोनम मलिक आप देख पा रहे होंगे इनकी फोटो। और इन्होंने किस भार वर्ग में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 62 किलोग्राम भार वर्ग में यहां पर गोल्ड मेडल जीता है, अर्थात प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इनका नाम है सोनम मलिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। राष्ट्रीय महिला कुश्ती प्रतियोगिता, यहां पर हाल में ही हमने एक क्वेश्चन पहले देखा है, क्वेश्चन नंबर 9, अब 10 पर भी वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला कुश्ती प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो सबसे पहले मैं आपको उनकी फोटो दिखा देता हूं। आप उनकी फोटो देखिए, इन्होंने हाल में ही, मीनाक्षी इनका नाम है, मीनाक्षी ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से हमारी देश की बेटियां कुश्ती में, ओलंपिक में हर बार अच्छा करती हैं, तो इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए हमारे नेशनल स्तर पर भी चैंपियनशिप चल रही है और मीनाक्षी ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं दोस्तों। किस पड़ोसी देश ने, हमारे उस पड़ोसी देश का नाम बताना है जिसने सेना में 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट कर दिया है। आंग सान सू की यहां की प्रधानमंत्री हैं और उस प्रधानमंत्री उनको और राष्ट्रपति सहित नेताओं को उनको हिरासत में ले लिया है, जिनको म्यांमार अर्थात बर्मा के नाम से इस देश को हम जानते हैं। इसका पुराना नाम बर्मा है, वर्तमान में इसको म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और हाल में ही तख्ता पलट हो गया है। यहां पर जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में सेना के जो लीडर्स हैं, सेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने दावा किया है कि चुनाव में धांधली हुई है, जिसके कारण ये जो नेता चुने गए हैं जनता की चॉइस नहीं है। और इसका हवाला देते हुए वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हिरासत में अर्थात उनको जेल में बंद कर दिया है और वहां सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय महिला कुश्ती प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो सबसे पहले मैं आपको उनकी फोटो दिखा देता हूं। गोल्ड मेडल हाल में ही अभी जीता है अंजू ने। तो आपको मैं बताऊंगा कि जितने क्वेश्चन हम लोग यहां पर कर रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप उनके भार वर्ग अर्थात कितने किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने मेडल जीता है, यहां पर भार वर्ग वर्सेस मेडल जीतने वाले का नाम आप अलग से एक लिस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ भी मैंने लिंक दे रखा है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो आपको सारा का सारा डेटा आपको मैं कलेक्ट करके दे देता हूं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसकी भी लिंक दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं दोस्तों। यहां पर लेप्रेसी अर्थात कुष्ठ रोग, उसके उन्मूलन के लिए कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने भी इसके लिए बहुत बढ़ चढ़कर योगदान दिया था, आप उनका एम्बलम भी देख सकते हैं। और 30 जनवरी को हमने ठाना है कुष्ठ रोग को अब जड़ से मिटाना है। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। ये जो बीमारी होती है लेप्रेसी, ये बेसिकली होती है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी से। और इसको 30 जनवरी को पूरे वर्ल्ड में इस रोग से मुक्ति के लिए यहां पर मुहिम चलाई जाती है, दिवस मनाया जाता है और प्रण लिया जाता है कि इस बीमारी को हम जड़ से मिटा देंगे। आते क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं दोस्तों। मवेशी बध रोकथाम, जो मवेशी होते हैं, हमारे पशु होते हैं, उनका वध ना किया जाए, उनको काटा ना जाए, उनके मांस के लिए उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इसके रोकथाम और उनके संरक्षण के लिए हाल में ही कौन सा राज्य ऑर्डिनेंस अर्थात अध्यादेश लेकर आया है। तो मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं। आप देख पा रहे होंगे भारत के मैप पर। और मैं आपको बता दूं कि प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिवेंशन ऑफ कैटल ऑर्डिनेंस 2020 लेकर आया है कर्नाटका। आप मैप पर देखिए कर्नाटक की लोकेशन, कर्नाटक के ऊपर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और नीचे है केरला। तो आप लोकेशन देख सकते हैं। और यहां पर हाल में ही प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिवेंशन ऑफ कैटल ऑर्डिनेंस कर्नाटक की सरकार लेकर आई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर।
नशा बहुत ही बुरी चीज है हमारी समाज के लिए, तो नशा से मुक्ति के लिए नशा मुक्ति संकल्प एवं शपथ दिवस, प्लज रेजोल्यूशन एंड ओथ डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नशा से मुक्ति के लिए 30 जनवरी को प्रतिवर्ष, और 30 जनवरी को एक और याद रखिएगा, 30 जनवरी को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, और हाल में ही नशा मुक्ति संकल्प दिवस भी मनाया गया है। तो 30 जनवरी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग, ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां पर पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि यहां पर सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये मुझे कमेंट करके आप बताइए, जो भी बताएगा उसको हमारा आज का लकी विनर बनाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव